दोस्तों, इस वीडियो की मदद से आप लोग किसी भी तरह का जो लेफ्ट और राइट में चलने वाला ड्रिल मशीन रहता है, आप जो स्विच का कनेक्शन रहता है ना कॉइल वगैरह से, उसी के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक भाई का मैसेज आया था फॉलोअर्स का, जो चैनल को भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, उसको जो इसके कनेक्शन रहते हैं ना ड्रिल के, ये समझ में नहीं आ रहे हैं। उसने काफ़ी वीडियो देखे, मैंने भी यूट्यूब पर काफ़ी सर्च किया कि उसको कोई वीडियो का लिंक मैं उसको दे दूं, लेकिन समझने में उसको काफ़ी दिक्कत हुई। यहाँ से जो कनेक्शन आती है, तो ये सिर्फ 6A ड्रिल जिसका मैंने फ़ोटो दिखाया आपको, 6A ड्रिल का ही नहीं रहता है, और भी किसी भी तरह के आपको लेफ्ट राइट में चलने वाले ड्रिल रहेंगे ना, तो आप सभी के बारे में कनेक्शन कर सकते हो। ये वीडियो है ना, आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, और बाकी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझोगे तो ही आप इसके ऊपर अच्छे से काम कर पाओगे। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे रहते हैं। तो देखिए, मैंने ये कई सारे स्विच ले रखे हैं, कई टाइप के स्विच हैं, 6A ड्रिल का, प्लस कुछ और भी ड्रिल आते हैं जिनमें इस तरह का भी स्विच लगा रहता है। और बात करें अगर, तो किसी किसी में ऐसा भी इस टाइप का भी स्विच लगा रहता है। ठीक है, ये हमारा मेन करके जो स्क्रू ड्राइवर ड्रिल रहता है उसमें लगा रहता है। तो इन सभी का कनेक्शन जो है होता है एक जैसे ही है। ठीक है, सभी का कनेक्शन एक जैसे ही होता है। ये तीनों टाइप के स्विच मैंने ले रखे हैं। अब चलिए हम लोग, जैसे ये फील्ड कॉइल है, इसको स्विच को अभी मैं साइड में कर देता हूँ। ये जो फील्ड कॉइल है ना, इसमें देखिए बहुत सारे वायर निकल करके आगे आए रहते हैं। यहाँ से आपको कई सारे वायर दिख रहे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इनको आपको, अब ये तो क्या है, आर्मेचर और फील्ड कॉइल खुला हुआ है। मेरे पास में कोई मशीन नहीं था अभी फिलहाल में, तो मैं आपको समझाने के लिए, ये जला हुआ पड़ा था तो मैंने इसी टाइप से ले लिया है इसमें। तो लेकिन मशीन के अंदर से निकले रहेंगे ना, तो फिर आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगे कि ये कौन सा वायर हमको किस में लगाना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इसको हमको इस हिसाब से गाइड नहीं करना है कि जैसे कि 1 2 3 ऐसा स्पीड जैसे पंखे वगैरह में रहते हैं, उस टाइप से भी हमको इसको बिल्कुल ही नहीं पहचानना है कि हमारे 1 2 3 ऐसा कुछ कनेक्शन जाता होगा, तभी हमारा जो ये ड्रिल मशीन है ये स्लो और फास्ट चलता है। इसके लिए आपको इन वायरों में कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसके ऊपर काम कर पाओ। तो देखिए, 2 कार्बन होल्डर रहते हैं, एक इधर के साइड से और एक इधर की साइड से। इनमें दोनों कार्बन होल्डर इस तरह से कुछ अटैच होते हैं। इतना तो आपको सभी को लगभग मालूम है। ठीक है, अब चलिए हम इस कॉइल को थोड़ी बाहर निकालते हैं और कॉइल के बारे में समझते हैं। तो देखिए, कॉइल में क्या है, मैं आपको कंटिन्यूटी भी मल्टीमीटर में टेस्टिंग करके एक बार बताऊंगा। एक वायर हमारा ये इधर से निकला है, जो कि कार्बन होल्डर के साइड में जाता है। ये वाला कार्बन होल्डर के साइड में, जो ये हमारा इस तरह का कार्बन होल्डर है, इसके अंदर फंसा रहता है। और एक साइड में से हमारा जो कार्बन होल्डर का वायर रहता है ना, खुला रहता है इस तरह से, जो इधर के साइड में लगता है, और यहाँ से फंसा हुआ हो करके ये वायर यहाँ पर आकर के स्विच के साथ में ही कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें हमारे जो मेन वायर है ना, हमारे जो मेन वायर निकलते हैं ना कॉइल से, वो 4 ही वायर निकलते हैं। तो ये देख सकते हो कि जो ऊपर वाला रिवाइंडिंग है इधर का, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। जो ऊपर वाला रिवाइंडिंग है ना, इधर से भी ये 2 वायर निकले हुए हैं, और इधर की साइड है ना, ये आपको लग रहा है कि 1 2 और 3 और 4 वायर निकले हुए हैं, लेकिन असल में जो कॉइल के कनेक्शन आते हैं ना अंदर से, वो हमारे 2 ही आते हैं। जैसा कि ये व्हाइट और ये ग्रीन, ये 2 कनेक्शन, ये जो वाइंडिंग होता है ना, दोनों छेड़े जो होते हैं ना उसके निकाल दिए जाते हैं एक बार इस वायर को छोड़। अब देखिए, हम लोग मल्टीमीटर से एक बार, ये 4 वायर हमारे मेन रहते हैं कॉइल के। ये वायर के बारे में भी मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि ये इस तरह से लगा रहता है मशीन में, इस तरह से लगा रहता है, तो हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा वायर ये हमारा निकला होगा।
अब देखिए ये दो वायर हैं। अब मेरे पास में अभी यहाँ पर सीरीज टेस्टिंग बोर्ड नहीं है, तो मैं फ़िलहाल में मल्टीमीटर का जो कंटिन्यूटी मोड है इसमें इसको रख लेता हूँ। ये हमारा जिसमें बीप का साउंड हमारा आता है, कंटिन्यूटी मोड पे इसको रखता हूँ। यहाँ से देखिए मल्टीमीटर को अगर हम टेस्टिंग करते हैं यहाँ से, तो ये देख सकते हो हल्का सा बीप का जो साउंड है ना वो सुनाई दे रहा है। अब देखिए ये जो दो वायर हैं ऊपर वाली कॉइल के इधर से, ध्यान से समझिएगा, इसमें हम एक पॉइंट लगाते हैं और एक इधर वाले में लगाते हैं, तो ये देख सकते हो आपकी रीडिंग दे रहा है। ठीक है, ये रीडिंग दे रहा है। लेकिन अब इसी जगह पर इस वायर को अगर हम छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं, जो यहाँ से फंसा हुआ है, ये एक ही वायर है। चलिए मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से इस पॉइंट को लेकर के अगर मैं इस पॉइंट पे लगाता हूँ ना, इस पॉइंट पे, तो ये देख सकते हो हमारा जो मल्टीमीटर है वो पूरा बीप हो रहा है। कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है लेकिन पूरा बीप हो रहा है, बीप का साउंड आ रहा है। तो ये जो वायर है ना नीचे से, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। अंदर से सही ढंग से समझोगे तो आ जाएगा। ये वायर खाली इस कॉइल के ऊपर यहाँ पर बंधा हुआ, इस तरह से ये खाली यहाँ पर बंधा हुआ है। एक छेड़ा इधर निकाल दिया गया है और एक छेड़ा हमारा इधर निकल आया है। अब जो दो वायर इधर के तो हमने टेस्टिंग कर लिया। अब जो दो वायर इधर पे निकले हुए हैं, ये साइड पे, यहाँ कॉर्नर पे से, कॉर्नर पे से जो निकले हुए हैं ना, इसमें क्या है हमारा, यहाँ से इसमें लगाते हैं, मल्टीमीटर में बिल्कुल पास में रखता हूँ और इसमें लगाता हूँ ग्रीन वाले में। तो देखिए इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसमें भी कंटिन्यूटी आएगी। किसके जैसा? इसके जैसा। लेकिन ये क्या है, कॉइल एक साइड का यहाँ से जल चुका है, खराब हो चुका है, इसलिए जो ये दो वायर निकले हैं ना, इनमें हमारा कंटिन्यूटी नहीं आता। ठीक है, अब ये आपको कॉइल नया लोगे ना, तो ये दो वायर है ना एक ही कलर के होंगे, जिनमें हमारा मेन सप्लाई जाता है। कहाँ से? स्विच में से मेन सप्लाई जाता है। और ये दो, ये आपको चार वायर ध्यान में रखना है। इस वाले को जो कॉइल के नीचे से आप देख लेना कौन सा वायर यहाँ से बंद करके आया। तो इस तरह से हो गया। एक बार हम इस वायर को दोनों को रख देते हैं साइड में। अब स्विच के कनेक्शन में बात आती है, तो जैसे कि ये हमारा स्विच है ना, तो ये दो एक कलर के वायर होंगे ना, इनको लेना रहता है। और यहाँ पर जो दो पॉइंट रहते हैं स्विच में, एक और दो, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, तो एक हमारा यहाँ पर लगा दिया जाता है। ध्यान से थोड़ी देखिएगा, एक यहाँ पर लगा दिया जाता है और एक यहाँ पर लगा दिया जाता है। दो जगह पर हम लोग इनको क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये जो मेन दोनों सेम कलर के वायर रहते हैं, इनको हमारे एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, दो जगह पर लगा देते हैं। अब इसका फंडा क्या होता है, चालू बंद होने के लिए है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इधर स्क्रू वाला, इसके बाजू में जो पॉइंट हमारा फंसता है ना, ये हमारा एक ही वायर रहता है। अब देखिए मेन वायर भी आएंगे ना, मेन वायर जैसे कि इस तरह का जो यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, इस तरह का जो मेन वायर रहेगा पीछे से, भले ही हम एक कॉइल के वायर को डायरेक्ट ज्वाइन कर दें इस तरह से, जो हमारा मेन वायर आएगा पीछे से, भले ही हम दोनों को डायरेक्ट ज्वाइंट कर दें और या फिर इस जगह पर लगा दें। ये क्या है, एक ही कनेक्शन का काम करता है। इस तरह से एक ही कनेक्शन का काम करता है ये वाला एक वायर। ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारा यहाँ पर दोनों समझ लो कि ज्वाइंट होकर के साथ में अटैच हो जाता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला जो स्क्रू में हम जो मेन वायर लगाते हैं, ये एक ही होता है, ये हमेशा ज्वाइंट ही रहता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ होता है इसमें और एक यहाँ होता है। तो यहाँ से हमारा ऑन ऑफ होता है, खाली ऑन ऑफ होता है। और ये जो ट्रिगर रहता है ना, इसके अंदर एक सर्किट पड़ा रहता है स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। इसको हम जितना ही दबाते हैं उसी हिसाब से हमारा जो स्पीड है ना बढ़ता है। पीछे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे स्लो होकर के और बंद हो जाता है। ये दबाने पे जो स्लो फास्ट होता है ना, ये उस चीज़ का काम करता है और यहाँ से ऑन ऑफ का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ऊपर चार पॉइंट रहते हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट हम गिन लेते हैं। 2 वायर हमारे इधर से लगते हैं और 2 वायर हमारे इधर की साइड से लगते हैं। तो अब चलिए, इन्हीं चीज़ों में आपको डाउट हो जाता है। तो हमने जैसा कि आपको बोला था कि ये जो 2 वायर हैं, आपको
कॉइल को थोड़ी उठा करके देख लेना है। ये जो वायर यहाँ से होता हुआ यहाँ से बंधा हुआ कनेक्ट है, आप इसको एक बार छोड़ दीजिए। अब दो वायर तो हमारे क्या है, जैसा कि मैंने बताया, जो एक ही कलर के वायर होंगे वो स्विच के इधर वाले पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ वाले स्विच के पॉइंट में आ जाएंगे। अब हमारे बचेंगे दो वायर, इनका भी निराकरण हो गया। और ये दो पॉइंट हमारे बचते हैं, उसको तो मैंने आपको साइड में रखने के लिए बोला है, उसको हम बाद में लगाएंगे। अब इसको समझना होता है, ये क्या है, ऐसे एंगल पे काम करता है कि जो कार्बन होल्डर रहता है ना, एक बार ये साइड में अटैच करवा देता है, एक बार ये साइड में अटैच करवा देता है। जैसे ये दो कार्बन लगे हुए हैं, तो समझिए कि बाई चांस हम बिना ये कनेक्शन किए अगर लगा देते हैं, तो हम एक इसमें लगाएंगे और एक इसमें लगाएंगे, तभी हमारा मशीन है ना जो ये चालू हो जाएगा। लेकिन फिर ये स्विच क्या करता है, ये वाला स्विच इधर वाले कनेक्शन को ऑटोमेटिक ये साइड में कर देता है और इधर वाले कनेक्शन को ऑटोमेटिक ये साइड में कर देता है, तभी हमारा जो स्विच है ना वो लेफ्ट राइट में काम करता है। अब समझते हैं इसको। एक पॉइंट ले लेना है आपको, समझिए कि एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इधर का पॉइंट ले लेते हैं एक, और एक नीचे की साइड में, स्विच के नीचे की साइड में एक इधर राइट साइड का ऊपर वाले पॉइंट में ले लेते हैं, और एक इसके जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब इसके यहाँ नीचे नहीं, जस्ट इसके क्रॉस एरिया में, ऐसे एक इसमें लगाएंगे तो एक क्रॉस एरिया में हम यहाँ पर लगाएंगे। समझो कि ये दो वायर को अब हम किसी को भी लगा सकते हैं, इसमें से ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। समझ लो कि व्हाइट वायर को हम यहाँ पर लगा देते हैं, इस जगह पर। मैं फंसा ही देता हूँ समझने के लिए, फिर बाद में निकाल देंगे इनको हम। इसको समझो कि व्हाइट वायर को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसी के सामने ये जो कॉइल का ये वाला वायर निकला है, इसको हम इस एंगल में लगा देंगे, यहाँ पर नीचे की साइड क्रॉस एरिया में। इस टाइप से हमने लगा दिया, ठीक है, इस टाइप से हमने लगा दिया। अब हमारा क्या है, ये हमारा एक ही वायर है, यहाँ से सीधा होते हुए और यहाँ से दूसरे कार्बन होल्डर में गया है इधर की साइड में, ये वाला वायर। तो अब हम इस पॉइंट को इधर की साइड ऊपर लगा दें, ये इधर की साइड लगा दें, बात दोनों में एक ही रहेगी। इस पॉइंट को समझिए कि हम ये जो कार्बन होल्डर का यहाँ से होते हुए यहाँ वायर गया है, इसको हम इस साइड में लगा दें, इस साइड में लग गया। अब हमारा क्या बचेगा, एक पॉइंट और बचेगा, जिसका कि वायर हमारा इस तरह से खुला रहेगा छोटा का, ठीक है। तो ये वाला जो एक पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर अटैच करने के बाद में और इधर के कार्बन होल्डर में लगा देंगे। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये खाली पड़ा है, ये वाला इधर से इसको अटैच करेंगे और इसको हम ये वाले कार्बन होल्डर पे लगा देंगे। और जो हमारा ये वाला डायरेक्ट वायर जो खुला था, जिसको मैंने आपको बताया था खुला ही रहता है, इस वाले वायर को हम इस कार्बन होल्डर पे लगा देंगे, ये दोनों वायर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको समझ में ये चीज़ आ चुकी होगी। अब चलिए, ये जो दो पॉइंट रहते हैं, एक इधर लगा देना है, एक इधर लगा देना है। ग्रीन वाले जो दोनों पॉइंट रहेंगे, ग्रीन वायर लगा हो या कोई सा भी लगा हो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अब जो दो स्क्रू वाला भाग रहता है ना, स्क्रू वाले पे हमारा जो मेन वायर आता है, जिससे हम बोर्ड पे लगा के कनेक्शन देते हैं, तो स्क्रू को खोलना है और इन दोनों वायरों को लगा देना है। ये दोनों हमारे इसके साइड साइड में जो पॉइंट रहते हैं यहाँ फंसाने के लिए, और जो स्क्रू वाले वायर रहते हैं ये दोनों मेन कनेक्शन के, ये यहाँ दे देना है। और इधर का मैंने आपको परफेक्ट समझा दिया है। और विशेष बात, किसी किसी स्क्रू ड्राइवर में इधर उधर से घूम करके जरूर वायर हो सकते हैं, लेकिन ये कॉइल के जो मेन कनेक्शन है ना, जो मैंने 4 बताए आपको, ये 4 ही रहेंगे। इसके जो कॉइल के 4 कनेक्शन हैं, ये 4 ही रहेंगे। ये 2 तो एक्स्ट्रा ही लगा दिए जाते हैं कार्बन होल्डर को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ से जैसे वायर ये एक्स्ट्रा लगाया जाता है, जैसे कि छोटा स्क्रू ड्राइवर ड्रिल मशीन रहता है ना, स्क्रू वगैरह खोलने के लिए, उसमें ये स्विच लगा रहता है। तो जैसा हमने इधर के कनेक्शन इसमें किए हैं ना, वैसा ही इसमें आपको खाली ये वायरों का ध्यान रखना है। ये वाला जो वाइंडिंग है, इसमें से 2 वायर निकलते हैं, सामने की साइड का जो वायरिंग है उसमें से भी 2 वायर निकलते हैं, ठीक है ना। तो 2 वायर इसमें, जैसे मैंने बताया था, इसमें कनेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से मैंने एक
20 mm का, जिसमें उसमें भी लेफ्ट राइट सिस्टम जिस मशीन में होता है उसका वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ यहाँ पर, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो अगर कोई आपको 20 mm में कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आता है। ये वायर घूम करके 2 ही वायर रहेंगे, लेकिन घूम करके किसी किसी मशीन में इधर से आगे से भी लिया जा सकता है, इधर से भी लिया जा सकता है। लेकिन मैंने जो टेस्टिंग का आपको ट्रिक बताया है, एक वायर में इसमें और एक वायर में इसमें, जिसमें कंटिन्यूटी आएगी, हमारे 2 मेन वायर वही रहते हैं। एक साइड का वाइंडिंग के जैसे 2 वायर हो गए, इनमें कंटिन्यूटी आ रहा है, एक साइड का जैसे 2 ये वायर हो गए, इनमें कंटिन्यूटी आ रहा है। तो 2 वायर ये हमेशा जो मेन वायर निकले रहेंगे ना, जो मेन कनेक्शन में लगेंगे इधर स्विच में, ये हमेशा बड़े साइज के ही वायर रहते हैं और लगभग एक ही कलर के रहते हैं। और किसी किसी में ये जो पिनें लगी रहती हैं फंसाने वाली, अगर हम हल्की क्वालिटी का कॉइल वगैरह लेते हैं तो पिनें भी नहीं लगी रहती, तो उसमें हम पिनें भी सेट करना पड़ता है। किसी किसी कॉइलों में ऐसा रहता है, लेकिन ये जो 2 वायर हैं अक्सर आपको बड़े साइज के मिलेंगे, जो कि यहाँ से घूम करके यहाँ तक कनेक्ट होते हैं। या फिर इस स्विच में भी इसी तरह का सिस्टम रहता है। तो इसी तरह से आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, किधर से भी वायर आपको घूम करके आया हुआ है, आप मल्टीमीटर से, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से, किसी भी जरिए से आप टेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।